एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी सास बहुत नाराज थी। उसे अपनी बहू बिल्कुल पसंद ना थी। बहू, बहू, माँ जी आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। गरम गरम चाय है मम्मी जी, जल्दी से पी लीजिए। उसके बाद शॉपिंग करने जाओगी या कहीं सैर करने जाओगी या अपनी सहेली के घर जाओगी? कहीं नहीं जाना तुमने, रात नहीं रखनी बाहर तुमने। आई समझ? मेरे तो किस्मत ही खराब थी, मेरे बेटे ने तुमसे पसंद की शादी करके मेरे सर पर आकर थोप दिया है तुम्हें। बस जान छूटे तुम्हारी कल मुही को। वैसे तो दिखने में ही सुंदर हो, इसलिए तो मेरे बेटे को पसंद। माँ, ऐसे ही उसकी सास गुस्सा करके चली जाती है। क्या हुआ, क्या हुआ लाडो, आज तो तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। तुम्हारी बहू ने कुछ ऊट-पटांग क्या कह दिया क्या तुम्हें? मैं कहती नहीं थी मेरी बहन चमकीलों से अपने बेटे की शादी करा दो, लेकिन हाँ हाँ तुम सही कह रही हो गौरी। उसे शहर ना भेजती तो वो ये बहू ना लाता मेरी, जो मुझे एक आंख भी पसंद नहीं है। मेरा तो दिल करता है तुम्हारी बहन चमकीलों से अपने बेटे की शादी करूं, लेकिन क्या करूं, बेटे के सामने मजबूर हो जाती हूँ। पता नहीं क्या बनेगा, ये सोचकर उसकी सास घर आ जाती है। माँ जी देखो तो सही, आपके घर अंडा आया है। अब आपके घर में भी रौनक होगी और बच्चे चहकाएंगे। बस हम खुश रहेंगे। और मैं अभी आकाश जी को भी फोन करके आई हूँ कि आप दुबई से जल्दी वीजा लगवा कर आओ। अच्छा अच्छा बहू, तुमने बहुत अच्छा किया है। चलो जंगल किनारे मेरी एक दोस्त है, उससे जाकर मिलती हूँ। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी सास तुम पर दबाव तो नहीं डालती? तुम्हें बुरा भला तो नहीं डालती? तुम अपने घर में खुश तो हो ना? ऐसे ही टूनी चिड़िया कहती है। नहीं नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है मन की। कई दिन गुजरने के बाद बहू फिर जब घर आती है, ये क्या माँ जी, मेरा अंडा कैसे टूटा? ये तो आपने बोला था कि अपनी दोस्त के घर चली जाओ, मुझे क्या पता था। बस करो बेटा, झूठ बोल रही है, तुम्हारी बीवी खुद अंडे को तोड़ दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कब इसे बोला था अपनी सहेली के पास चली जाए? नाटक करती है। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अभी से मार दिया इस डैन ने। मैं तो सोच रही थी कि अपने बच्चों पोतों को प्यार करूंगी। आकाश जी मुझे घर से मत निकाले, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ ऐसे ही वो टूनी को घर से निकाल देता है। कई दिन गुजरने के बाद, कालू जी पता है मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला है। जैसे ही अपनी बहन की शादी मैं करा दूंगी, फिर वो बुढ़िया क्या कर पाएगी? अपनी बहू को तो धक्के देकर घर से भगा दिया है। अब अपनी बहन की शादी चमकीलों की उस घर में करके राज करूंगी। और मेरी बहन सारी खाने शाने आकाश दुबई में है ना, अच्छा खासा बुढ़िया को माल भिजवाता है, मजे से जिंदगी गुजार रही है। इस बुढ़िया को घर से धक्के देकर भगा देंगे, फिर मेरी बहन ही ऐश करेगी और हम दोनों भी मजे से रहेंगे उस घर में। इसलिए तो उस बुढ़िया को मैं कहती थी अपनी बहू को घर से निकाल दूं। वो बहू ऐसे ही सारी बात सुन लेती है अपनी सहेली की। मेरी मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ही लाडो चली जाती है अपनी बहू को ढूंढने के लिए। बुलबुल बुलबुल, क्या तुमने मेरी टूनी बहू को देखा है? मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसे घर से निकाल दिया। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। मैं उसे माफी मांगती हूँ और इसे घर लेकर जाती हूँ। मैं गौरी की बातों में आ गई थी। गौरी ने मुझे इतना, बहू, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। बहू, तुम मुझे माफ कर दो, चाहे तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे साथ घर चलो। वो गौरी ने मुझे बहकाया था, मैं उसकी बातों में आ गई थी।
अच्छा बहू चलो, ऐसे ही टूनी अपनी सास की बात मानकर घर चली जाती है और आकाश भी दुबई से वापस आकर सारी बात माँ जी उसे बताती हैं। माँ जी, आपने मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया और मेरा भी घर खराब किया आपने। ऐसे ही वे तीनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं आपस में मिलजुल कर।